अरबों रुपए के साफ पानी, ड्रेनेज और कराची मेगा प्रोजेक्ट मंजूर। कराची के लिए 11 गैर एडीपी मंसूबे भी मंजूर। पानी की फराहमी, निकासियाब की 16 स्कीमों के लिए इजाफी 8 अरब 82 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, नर्सों की तादाद बढ़ाने का भी फैसला। रिटायर्ड जज राशिदा सिद्दीकी की महकमा कानून में बतौर कंसल्टेंट तकर्रुरी की मंजूरी। बैरिस्टर गुलाम शबीर शाह को प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर करने की भी मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरपर्सन मुकर्रर। तैनाती 5 साल के लिए सिंध काबीना की मंजूरी के बाद की गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध भी रहे। कराची में आटा सरकारी कीमत से महंगा फरोख्त होने लगा। फाइन आटा सरकारी कीमत से 79 रुपए, 2.5 नंबर 37 रुपए किलो महंगा। शहर में फाइन आटा 200, 2.5 नंबर आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया। तंदूर की रोटी 25 से बढ़कर 30 रुपए पर पहुंच गई। मुनाफाखोरों ने सरकारी निरखों की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया। शहर में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक का खदशा। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 40 बिस्तर पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। डॉक्टर अनिला कहती हैं कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आवाम को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। अभी तो कोई स्पेसिफिक हीट स्ट्रोक का केस हमारे पास नहीं आया, लेकिन ये कि फिर भी हीट स्ट्रोक के साथ नहीं, पेशेंट बाकी दूसरी अलामात के साथ हमारे पास आ रहे हैं। इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास 40 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें जो है वो कंप्लीट हमारे पास सारी किट्स मौजूद हैं। मेट्रो पुल से एयरपोर्ट रूट पर ट्रैफिक कवानीन का सख्त निफाज। लेन तोड़ी तो कैमरा बोल पड़ा। पहले ही रोज 96 फेसलेस चालान। शराय फैसल पर ड्राइवर्स को लेन बदलना महंगा पड़ गया। मोटरसाइकिल सवार 43 चालान के साथ सरे फहरिस्त। सुजुकी पिकअप वैन और मिनी बस भी कैमरे की साथ में। ट्रक, टैंकर और कोस्टर्स भी कानून से ना बच सके। फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। पकड़ धकड़ तेज। जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट छोटे हैं, जो वाज़ेह तौर नजर नहीं आ रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तकरीबन ई चालान में जिसका नहीं है तो उसको ई चालान जारी कर रहे हैं। डीआईजी ट्रैफिक कराची का अहसन इक़दाम। शहरियों के लिए रोड सेफ्टी ऑफिसर यूनिट का क़याम। शहरियों की रहनुमाई और फौरी मुआवनत को यकीनी बनाया जाएगा। मुसाफिरों की मुश्किलात के फौरी हल और मौसर रहनुमाई में अहम किरदार अदा करेगा। रोड सेफ्टी ऑफिसर्स अहम और मसरूफ शाहराहों पर तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक कवानीन की अहमियत उजागर करेंगे। सेशन अदालत जनूबी में पिंकी मनशियात केस पर समाअत। पुलिस की पिंकी के मुबैना सहूलतकारों की जमानत रोकने की कोशिश। अदालत में 500 से जायद सफहात पर मुश्तमिल शवाहिद जमा करा दिए। तफ्तीशी अफसर ने पिंकी और 2 सहूलतकारों के खिलाफ अहम दस्तावेजात पेश की। ज़िशानुर रहमान और सोहेलुर रहमान पर मनशियात सप्लाई और रकम ट्रांजैक्शन में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट्स की तफसीलात भी अदालत में जमा करा दी। अदालत ने जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध के बजट में तालीम सेहत पर खुसूसी तवज्जो। बजट 500 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। हुजम 3800 अरब रुपए से जायद करने की तजवीज़। तालीमी बजट 550 अरब रुपए से तजावुज़ करने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 345 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए बड़े फंड्स की तजवीज़ सामने आ गई। वफाकी बजट में स्टेशनरी और कागजी मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। चेयरमैन हुर्दू बाजार साजिद यूसुफ ने स्टेशनरी को टैक्स फ्री करने का मुतालबा कर दिया। बजट में आवाम रिलीफ के मुंतज़िर 50,000 रुपए में 4 अफराद के खानदान का गुजारा नामुमकिन। घर का किराया, अद्वियात, ट्रांसपोर्ट अखराजात ने आवाम को चकरा दिया। माहिरीन के मुताबिक आम आदमी रोजमर्रा अखराजात के बोझ तले दब गया। प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन की तनख्वाहें महंगाई के तनासुब से नहीं बढ़ रही। सदर शहाबुद्दीन मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद असलम ने ज़राअत पर बेजा टैक्स न लगाने का मुतालबा कर दिया। मजदूर तबका महंगाई के खदशात में मुब्तला। मजदूरों ने रिलीफ और रोजगार के मौके फराहम करने का मुतालबा कर दिया।
अगर कोई 4 बंदों का फैमिली यूनिट है और किराए का घर है, इवन अगर अपना घर भी है, तब भी यूटिलिटी बिल्स, मेडिसिन का खर्चा 50,000 रुपए में कोई बजट तैयार किया जा सके। ये मस्जिद हमें तो महंगाई लग रही है, हमें तो कोई सहूलत नहीं लग रही है आवाम के लिए, गरीब मजदूरों के लिए कोई फायदा नहीं दे रही है हमें गवर्नमेंट। देखें जी, अगर गवर्नमेंट जो 5 जून को बजट पेश कर रही है और इस पे अगर टैक्स लगाती है तो ये हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान है। तजवीज़ दूंगा जो हमारे बजट बनाने वाले हैं कि वो किसी भी किस्म का टैक्स ना डालें ज़राअत पे, ना डालें मईशत पे, ना डालें मुलाजमीन पे। बजट में रोजगार का बड़ा वादा, 20 लाख नई नौकरियों का हदफ, खिदमात का शोबा सबसे आगे, 11 लाख मुलाजमतों की तवक्को, सनती शोबे में 5 लाख नौकरियों के मौके पैदा होने की पेशगोई, ज़राई शोबा भी मुतहरिक, 4 लाख मुलाजमतों की उम्मीद, 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स तजवीज़, सिंध के तरक्याती मनसूबे के लिए 816 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश, वफाकी हुकूमत सुबह से 400 अरब रुपए से जायद का नॉन टैक्स रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम, बजट में 4% मौशी शरह नमू का हदफ तजवीज़, बरामदात में इजाफे और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। MQM ने शेडो बजट तैयार कर लिया, रवां हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को शेडो बजट पेश किया जाएगा। ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी, मजदूर तबके की तनख्वाहों में इजाफे पर भी जोर दिया जाएगा। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए वजारत सेहत का इनकलाबी इक़दाम, वफाकी कमीना ने अद्वियात पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। निज़ाम के तहत जाली, गैर मयारी और नकली अद्वियात की निशानदही और उनका खात्मा मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, पहली बार हर दवा को डिजिटल तरीके से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकेगा। जाली, गैर मयारी और नकली अद्वियात का खात्मा मुमकिन होगा। रोशनियों का शहर बुनियादी मसाइल से दो चार, इंतजामिया की गफलत के बायस खेल के मैदान तबाह होने लगे। कुरंगी मॉडल कॉलोनी का फरियाल क्रिकेट ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार, ग्राउंड की पिच टूट फूट का शिकार, मैदान गैर हमवार, सफाई और देखभाल का निजाम न होने के बराबर। इलाका मकीनों ने ग्राउंड की फौरी बहाली और तज़ीनो आराइश का मुतालबा कर दिया। मॉडल कॉलोनी की यूनिट कमेटी नंबर 1 शीट 19 में सहूलियात का फुकदान, 10 माह से सेवरेज का संगीन मसला बरकरार, गलियां और लिंक रोड्स गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील। हम दुकानदार तो जीरो पे आ गए। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सारे कपड़े कीचड़ में भर के आते हैं, प्लस हमारा बिल्कुल 0% कारोबार पे आ गया। पानी की वजह से गंदगी हो रही है, घरों में पानी जा रहा है, रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल आने जाने का भी नहीं है रास्ता, और उसकी वजह से जो है ना ये 3-4 महीने से ये हालत हुआ पड़ी है। वज़ीर आला सिंध से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात, पाकिस्तान और चीन के 75 साल सिफारती ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। चीनी काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध को होबे के दौरे की दावत, वज़ीर आला सिंध ने चीनी दावत कबूल कर ली। अक्टूबर में मुजाविजा दौरा सरमायाकारी और ज़राई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार। वज़ीर आला सिंध ने मेहमान को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया। डीजी वज़ारत ख़ारजा इरफान सोमरू की सालगिरह पर चीनी कॉन्सुलेट में तकरीब, चीनी काउंसिल जनरल और दीगर ने मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार। इरफान सोमरू बोले, पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती पर फख्र है, नेक तमन्नाओं और मोहब्बत पर तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और कराची में तारीख रकम होने को तैयार, पहली बार ओपन एयर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज, खुले आसमान तले बैडमिंटन का बड़ा मार्का, शायकीन पुरजोश। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के ऑफिशियल्स रोशनियों के शहर पहुंचे, इवेंट ने तवज्जो समेट ली।